सर्वेभ्य विद्यार्थिभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत असंधि का अध्ययन करेंगे। असंधि से पहले हम अन्य संधियों का अध्ययन कर चुके हैं, यथा अर्ण, अयादि और गुण। और पिछले वीडियो से हम वृद्धि संधि का अध्ययन कर रहे हैं। वृद्धि संधि के अंतर्गत आपने पढ़ा कि सबसे पहले वृद्धि संधि के दो मुख्य सूत्र हैं, वृद्धिरादेश और वृद्धि रेचि। तत्पश्चात हमने इसके वार्तिकों का अध्ययन किया, जिनमें सबसे पहला वार्तिक था अध्येत्यूत्सु, दूसरा वार्तिक था आपके पास अक्षात द्विनम उपसंख्यानम, और तीसरा था प्राद उहोढेढेशेषु। और हमने इसके अनेक उदाहरण देखे जो कि आपने वीडियो क्लिप में देखे। तो हमने जो उदाहरण देखे अभी तक, उनमें वृद्धि रेचि के थे अधिकतर, और अध्येत्यु ये प्रोह वाले, प्राद उहोढेशेषु, उपेति, और इसके अलावा हम अन्य कुछ उदाहरण देखेंगे जो अध्येत्यूत्सु सूत्र के साथ भी हैं। देखिए, जैसे शब्द देखिए विश्वोह, जो एग्जाम्स में प्रायः पूछे जाते हैं। विश्वोह, विश्व प्लस उह, क्योंकि हमने वहाँ उस सूत्र में पढ़ा है कि एति धातु से बना हुआ शब्द हो, उह धातु से हो और एदिते धातु से हो। तो अन्य शब्द भी हो सकते हैं, वो तो उदाहरण के साथ थे, उपेति, उपेदिते। अब कुछ और भी उदाहरण है इसके, देखिए विश्वोह, विश्व प्लस ऊह, भारोह, भार प्लस ऊह, अवैति, अव प्लस एति, उपेता, उप प्लस ऐता, अभ्युपेति, अभ्युप प्लस एति, अवेदिते, अव प्लस एदिते, समेदिते, सम प्लस एदिते, प्रैधे, प्र प्लस एधे और प्रैति, प्र प्लस एति। देखो, शब्द कोई भी हो, लेकिन हमेशा या तो एति, एदते और इस प्रकार उह शब्द पीछे होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण अन्य भी हो सकते हैं सूत्र के अलावा एग्जाम्स में, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो आपके वही उदाहरण आते हैं जो सूत्र के साथ होते हैं, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अन्य उदाहरण भी आ जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि जो सूत्र के साथ वाले उदाहरण हैं वो तो हैं ही सही, किंतु ये उदाहरण भी लेकिन होंगे इसी की तरह, या तो पीछे एति होगा या एदिते होगा या फिर ऊ होगा। और प्राद उहोढेशेषु के साथ तो मात्र 5 शब्द हैं, वो आपको भी पता है, प्रोह, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रैश और पेश। उसके साथ सिर्फ 5 हैं। अक्षोहिणी में सिर्फ एक शब्द है, अक्षोहिणी। तो वैसे तो इसका रिवीजन एक तरीके से हो ही किया कि अध्येत्यु के साथ शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु प्राद उहोढेशेषु के साथ 5 शब्द हैं, और अक्षात दुहिन्याम उपसंज्ञा सम के साथ सिर्फ एक शब्द है, अक्षोहिणी। तो ये हमें टिपिकल वृद्धि संधि इसके वार्तिकों के कारण ही हमें वृद्धि संधि थोड़ी सी टिपिकल लगती है, वरना वृद्धि संधि इतनी टिपिकल नहीं है, लेकिन इसमें वार्तिक ज़्यादा है, इसके साथ अपवाद ज़्यादा है, इसके कारण हमें थोड़ी सी कठिन प्रतीत होती है। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो थोड़ी सी सरल हो जाएगी। अब आगे वाला हम इसका वार्तिक पढ़ते हैं। देखिए, ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे, ये सूत्र ये कहता है कि अवर्ण से परे यदि अवर्ण के बाद में तृतीय तत्पुरुष समास में हो, कौन से समास में हो, तृतीय तत्पुरुष समास में यदि ऋत शब्द हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। दोबारा देखते हैं, अवर्ण से परे तृतीय तत्पुरुष समास में ऋत शब्द के बाद तो हो, ऋत शब्द बाद में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। देखिए, ये जो सूत्र कहना चाहता है कि यदि प्रारंभ में अवर्ण हो और बाद में ऋत शब्द हो, कौन सा शब्द हो, ऋत, ऋत शब्द का अर्थ है सत्य, ऋत शब्द हो तो दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पे क्या होगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा, आर। वैसे तो अगर शब्द होता है तो अ प्लस री बराबर गुण होता है अर, ठीक है, किंतु ये सूत्र कहता है कि
रित शब्द हो और समास भी कौन सा होना चाहिए? तृतीया। अन्य समास नहीं होना चाहिए। यदि अन्य समास होगा तो गुण संधि होगी और केवल तृतीया तत्पुरुष में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। देखिए इसका उदाहरण हम बाद में देखेंगे, पहले जो एक नोट जैसी चीज नीचे नजर आ रही है उसे हम देखते हैं। अवर्ण से परे यदि रित शब्द होने पर वृद्धि एकादेश केवल तृतीया तत्पुरुष समास में ही होगा, अन्य समास में नहीं होगा। ये जो मैंने आपको अभी बात बोली वो नोट में नीचे लिखी हुई है कि अवर्ण के बाद में यदि रित शब्द होगा तो वृद्धि एकादेश केवल किस में होगा? आपका तृतीय तत्पुरुष समास में। अन्य समास होगा तो यहाँ पर वृद्धि एकादेश न होकर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जैसे हम इसका उदाहरण से समझते हैं, परमश्च असौ ऋतः। यहाँ पर ये जो विग्रह है ये कर्मधारय समास में होता है। तो परमश्च असौ विग्रह, अलौकिक विग्रह करने पर, सुप का लोप करने पर हमारे पास स्थिति बचती है परम ऋत। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि समास में संधि नित्य होती है तो यहाँ पे हमें संधि करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि परम के अ और ऋत के ऋ के बीच में अन्य किसी का व्यवधान नहीं है, अत्यंत निकटता है, परे सन्निकर्ष संहिता, तो अत्यंत निकटता है तो हमें संधि करनी क्या है? जरूरी है। अब परम ऋत इस स्थिति में अ है और रि है, इन दोनों के बीच में, तो अवर्ण से परे ऋत शब्द है, किंतु यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है क्योंकि तृतीय तत्पुरुष समास हमेशा तृतीय विभक्ति में टूटता है और यहाँ पे तो परम कौन सी विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो परम यहाँ पे तृतीय विभक्ति में न होकर कौन से समास में? तृतीय कर्मधारय समास में। अतः यहाँ पर वृद्धि संधि न होकर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। किंतु यहाँ पे तृतीय समास में नहीं है अर्थात कर्मधारय समास में, अतः वृद्धि एकादेश न होकर कौन सा एकादेश होगा? गुण एकादेश, जिससे शब्द बनेगा आपका परमर्तः। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, वृद्धि एकादेश वही होता है जहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास होता है। अन्य समास होने पर वृद्धि न होकर कौन सी संधि होगी? गुण, जैसा कि हम उदाहरण में देख सकते हैं परमर्थ है। अब तो कहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास होगा? तो देखिए आप ऊपर वाले उदाहरण है सुखार्थ और दुखार्थ, इसका समास हम तोड़ेंगे सुखेन ऋतः या दुखेन ऋतः, दुख से प्राप्त या सुख से प्राप्त। सुख प्लस ऋत, अब इसमें भाई हमने विग्रह किया, फिर तृतीय विभक्ति के वर्ण को उससे अलग किया, प्रत्यय को उससे अलग किया, तब और सुख का लोप कर दिया, तब आपके पास स्थिति बची सुख और ऋत। अब यहाँ पे सुख के अ और रि में अत्यंत निकटता है तो सुख से क्या लिया हमने? अ, ऋत से क्या लिया? रि, और दोनों के स्थान पे हमने वृद्धि आदेश क्या किया? आर। तब हमारे पास स्थिति हुई सुख प्लस आर प्लस त, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सुखार्थ। उसी प्रकार देखिए दुखार्थ, दुख प्लस ऋत, भाई दुखेन ऋत किया, पहले इसका समास तोड़ा हमने, सुख का लोप किया, अलौकिक विग्रह करके सुख का क्या किया? लोप। जब आपके पास स्थिति हुई दुख और ऋत और समास है तो समास में हमें संधि करने अत्यंत आवश्यक है। तो दुख से क्या लिया? अ, ऋत से क्या लिया? रि, दोनों के मिला के वृद्धि क्या की हमने? आर। तब हमारे पास स्थिति हुई दुख प्लस आर प्लस ऋत, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? दुखार्थ। इस प्रकार यहाँ पर ऋतेज तृतीय समास से सूत्र में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि तृतीय तत्पुरुष समास होकर ही वृद्धि होती है, अन्यथा वृद्धि नहीं होती, अन्यथा क्या होता है आपका? गुणादेश। और इससे भी दो चार ही शब्द हैं, सुखार्थ, दुखार्थ आदि शब्द इससे सिद्ध होते हैं। अब एक अन्य इसका वार्तिक है, देखिए ये सूत्र है प्रवत्सतर कंबल वसनान दशा नाम ऋणे। पुनः देखिए प्रवत्सतर कंबल वसनान दशा नाम ऋणे। ये सूत्र ये कहता है कि प्र शब्द के बाद, वत्सतर शब्द के बाद, कंबल शब्द के बाद, वसन शब्द के बाद, ऋण शब्द के बाद और दश शब्द के बाद, इन 6 शब्दों के बाद कितने शब्द? 6। नंबर 1 प्र, नंबर 2 वत्सतर, नंबर 3 कंबल, नंबर 4 वसन, नंबर 5 वसन, नंबर 6 ऋण और नंबर 10। इन शब्दों के बाद में ऋण शब्द हो तो 1 2 3 4 5 6 शब्दों के बाद ऋण शब्द हो तो आदि ऋकार हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है आपका?
वृद्धि एकादेश। देखिए 6 शब्द हैं आपके, प्र, वस्त्र, कंबल, वसन, ऋण और दश। देखिए नंबर 1 उदाहरण, प्राणम। प्र प्लस ऋणम। अब प्र से हमने क्या लिया, अ, रि से क्या लिया, री, और इससे क्या बन गया आपका आर वृद्धि एकादेश होगा, जिससे प्र प्लस आर प्लस ऋणम और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्राणम। ऐसे ही देखिए वस्त्राणम, वस्त्र प्लस ऋणम, वस्त्र से हमने क्या लेंगे, अ, और ऋणम से ऋण, री, जिससे क्या बनाएगा, वस्त्राणम। कंबलाणम, कंबल प्लस ऋणम, वसनाणम, वसन प्लस ऋणम, ऋणाऋणम, ऋण प्लस ऋणम, और दशार्ण, दश प्लस ऋण। इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 शब्द बनेंगे। पुनः देखिए, सूत्र लंबा है लेकिन इजी है। प्र शब्द के बाद वस्त्र शब्द, कंबल, वसन, ऋण और दश, इन 6 शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द हो तो, इन 6 शब्दों के बाद कौन सा शब्द हो, ऋण शब्द हो, तो इनके अ और ऋकार के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। पहला शब्द बनेगा प्राणम, दूसरा वस्त्राणम, तीसरा कंबलाणम, चौथा वसनाणम, पांचवा ऋणाऋणम और छठा बनेगा दशार्ण। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इस सूत्र से मात्र कितने शब्द बनते हैं, 6। अब इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम शुभास्ते पंथानम संतु।